राजनांदगांव शहर जिला कैंसर हरियाणा। यहाँ पर जो किसान यूनियनों के द्वारा यहाँ 6 तारीख को चक्का जाम के लिए ऐलान किया गया था 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। यहाँ की जो देख रहे हैं आप, हज़ारों की संख्या में गांव के लोग उमड़े हुए हैं। आसपास की जो आने जाने वाली ट्रैफिक है उसको यहाँ पर रोक दिया गया है। ट्रैफिक परेशान नहीं है, ट्रैफिक वाले भी परेशान नहीं है। उन्होंने यही कहा है किसानों के लिए हम 3 घंटे या 6 घंटे के लिए भी रुक सकते हैं। तो यहाँ पर जो आए हुए युवा साथी हैं, किसान हैं और किसानों के बुजुर्ग हैं, यहाँ पर महिलाएं हैं और बच्चे हैं, सभी यहाँ पर शांतिपूर्वक रूप से धरना दे रहे हैं। कोई किसी प्रकार का यहाँ पर उपद्रव नहीं है, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है। सभी अपनी सहमति से अपने अपने यहाँ पर डटे हुए हैं और अपने किसान आंदोलन का शांतिपूर्वक ढंग से पालन कर रहे हैं। अभी यहाँ युवाओं से बात करेंगे कृषि कानूनों के बारे में। नहीं, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, आप एक बात बताइए, किसान जो है ताज़ा कमा के ताज़ा खाते हैं। हमारे पास 4 रुपए हैं, हम उसी दिन वो 4 रुपए मार्केट में पहले उधार पे होते हैं। हमारा सर्कुलर बहुत अच्छे से चलता है। हम 4 रुपए आए उसी टाइम अपना बच्चों की फीस भर दी या फिर कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद। हमारा छमाही का सिस्टम है, 6 महीने में हम ये सब कुछ करते हैं। हमारे पास मान लीजिए आप अब कम पैसे आते हैं, फिर ज़्यादा आएंगे। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो सर्कुलर ज़्यादा बढ़ेगा, सरकार की आमदनी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, बिजनेस ज़्यादा सेटल होंगे, क्योंकि पैसा सर्कुलेशन से ही देश की जीडीपी ग्रोथ करती है ना। अब 70% लोगों के पास जब पैसा होगा तो देश की जीडीपी उठेगी। फिर आप क्यों चाहते हो कि हमारे पास पैसा ही ना रहे? सरकार के मंत्री कह रहे हैं, सरकार का भी आरोप है कि किसान आलसी है, काम नहीं करता और इसीलिए वो घाटे में जा रहा है। इसीलिए हम कंपनियों को ये कृषि देंगे, वो हमें जीडीपी भी बढ़ा कर देंगे और रेवेन्यू भी बढ़ेगा सरकार का। सरकार ये चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाए और जिससे देश की जीडीपी बढ़े। और किसान 6 महीने में सिर्फ 1 महीना काम करता है, साल में 2 महीने काम करता है। तो इसीलिए ये किसानों से कृषि छीन कर बड़े बड़े घरानों को, कॉरपोरेटों को दी जा रही है। तो इसीलिए किसान नाराज हैं कि हमारे से हमारा हक क्यों छीना जा रहा है। इसके भैया जीडीपी जो है ना देश की, वो टैक्स से चलती है। सरकार ने टैक्स निर्धारित कर दिया। पीछे वो टैक्स लेके आए थे ना, वो सारा लगा तो दिया। सरकार तो ये कह रही है ना, कृषि पे जो किसान है उत्पाद करता है 1 करोड़ तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन कंपनी पे तो 1 रुपये भी अगर कमाएगी 10 पैसे टैक्स लगेगा, इसीलिए कह रही है वो। हम कहाँ जाएंगे? जो 70,000 लोग सामान खरीदते थे, उसके बाद तो एक कंपनी खरीदेगी, एक कंपनी बेचेगी। 70,000 कहाँ जाएंगे? जो 70% पॉपुलेशन है वो कहाँ जाएगी? सरकार को पब्लिक से क्या, उन्होंने अपना फायदा चाहिए। ठीक है, मरवा दो, फिर सीधी गोली चलवा दो। इतने लोग बैठे हैं, खत्म करवाओ और अपना ले जाओ जमीन। हम नहीं मरवा दे और ज़मीन ने भी ले जाओ अपनी। किसानों का आरोप है कि जो 70% लोग हैं, 70% आबादी है, जो भारत का कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उसमें भी लोगों का एक दूसरे के साथ चैन सिस्टम है, जिसको सरकार बार बार कहती है बिचौलिए हैं, बिचौलियों ने पैसा लगा कर आंदोलन वो करा रहे हैं। तो आंदोलन वो कैसे करा रहे हैं जी? अपने किसान अपनी आजीविका बचाने के लिए, बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए यहाँ पर आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन एक बात सोचने योग्य ये है कि सरकार इतनी निसंकोच क्यों हो गई है? जो सरकार किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का जो अपनी मनमर्जी से लिख देती है और उसको वापस लेने से फिर अपनी आन बान शान बना लेती है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि पब्लिक परेशान है, पब्लिक के लिए ही सरकार होती है और सरकार को जल्द से जल्द इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। और आप क्या कहना चाहते हैं जो कहते हैं ज़मीन चली जाएंगी, कैसे चली जाएंगी? वो तो एक मेडिटेटर है, बिचौलिए हैं, वहाँ से पैसा लेते हैं। जमीनों का जो कहते हैं कि ये भ्रम फैलाया गया है, जमीन कैसे चली जाएंगी, कोई तो पता होगा आपको। चली जाएंगी, अड़ती दिन देनी है, अपने बड़ी पैसा ध्यान है, या जो मर्जी से उपज बुआवेंगे अपनी मर्जी से लेंगे। अपनी क्वालिटी बनती नहीं है, क्वालिटी नहीं बनती है, 1200 की जगह या तो 800 में लेंगे। किसानों का आरोप है कि जो ये APMC है, मंडियां सरकारी, वह सरकार भी इससे निकलना चाहती है और प्राइवेट लोगों को मंडियां देना चाहती हैं। वो अपनी मनमर्जी से रेट लगाएंगे और किसानों की फसल को पौने पौने दामों पर खरीद देंगे। तो किसान तो वैसे ही पहले मरा हुआ है, जिसको पहले समय पर उचित रेट नहीं मिलता और फसल भी कई बार नहीं होती। और कई बार क्या होता है कि बीमारी आ जाती है, महंगी ज़मीनों के ठेके हो गए हैं, तो किसान कहाँ जाएगा?
अगर बीच वाले आड़तियों को जैसे अपना घर खर्च लाने के लिए, ब्याह शादी, मकान बनाने के लिए आड़तियों का सहारा लेते हैं, तो धीरे धीरे वो भी दूर हट जाएंगे। बैंकों में पहले ही डिफाल्टर हो चुके हैं, जिन्होंने लिमिट ली हुई है वो दोबारा ऐसे हालात हो गए हैं कि उनको ब्याज भी नहीं चुका पा रहे हैं। तो तब तक क्या करेंगे? तो इसीलिए ये किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और सभी जनता यही कहना चाहती है कि कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लेना चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं? हम तो यह कहना चाहो जी पूरे सारे बॉर्डर मर तो हम पहले रहे हैं, ठीक है नी, और वो रूरी मरेंगे, सारे मरेंगे। चक्काए महीने तक काए साल में आंदोलन चलने जाएंगे पर उठना नहीं है भाइयों। सरदार जी आए थोड़ा कुछ कृषि कानूनों के बारे में जो ये विरोध हो रहा है, सरकार ने एक ऐसा प्रोपगंडा रच दिया जो अंबानी और अडानी के माध्यम से कि एक जो मॉल में जो चीज़ रखी जाएगी उसका रेट इतना हाई होगा जो आम लोगों की पहुंच से दूर होगा। एक फार्मर के पास तो अपनी ज़मीन के साथ साथ कुछ चीज़ मिल सकती है, जो अदर कास्ट हैं और लोग हैं जो इस आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, बाद में उनको इस चीज़ का पता चलेगा कि किस रेट से कितना हमें खरीद सकते हैं और कितनी महंगी चीज़ मिलेगी। इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं जो आगे आने वाली जनरेशन के लिए हमारे लोग और बुजुर्ग हमारे भाई, तो उनके हम यही प्रमोट करते हैं, बार बार लोकल रोडों से धरना दे के यही सरकार को बताते हैं कि हम हमारे साथ जुड़ें और इस जो 3 काले कानून नहीं बोलेंगे। कल कृषि मंत्री तोमर ने कहा था कि काला क्या है, काला इसमें हर एक शब्द हर एक वर्ड किसान के लिए काला है और काले से और कुछ नहीं है, हमारे लिए काला ही मान्य रखते हैं हम। सरकार बार बार कहती है कि काले कानून हैं, उसमें ऐसा काला क्या है, तो ये किसानों ने कहा है कि काला इसमें सब कुछ है। और ये बार बार किसान आरोप लगाते हैं अंबानी अडानी आ जाएंगे, अंबानी आ जाएंगे, ये क्या चक्कर है? देखो जी हमारे को तो चक्कर ये है कि देखो जो मोदी ने जो बिल पास किया है, मोदी लगा रहा है, पुलिस लगा रहा है, CRP लगा रहा है, जहाँ पर सरदार खड़े होंगे, किसान भाई खड़े होंगे हमारे, है ना, वहाँ पर इनकी CRP वगैरह नहीं चलेगी, वहाँ पर तो किसान का डंडा चलेगा। अगर किसानों ने डंडा उठा लिया ना एक बार, फिर किसान नहीं पीछे हटेंगे भाई। अभी तो हमारे किसान भाई आराम से बैठे हैं, आराम से हमारा संघर्ष चल रहा है, ठीक है ना, वो चलने दें। अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा किया तो भाई किसान भी डंडा उठाएंगे। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था अंबानी अडानी अडानी का दो देखो जी, देखो मैं आपको बताऊं, अंबानी अडानी तो बिल्कुल अपने घर में सेब बैठे हैं, उनको तो ये पता है कि खेती कैसे होती है, कि भैंसे कैसे चो होती है। वो तो ये कहते हैं कि लस्सी के साथ किसान रोटी खा लेते हैं, उनको दाल सब्जी का रेट थोड़ी पता है। रेट तो हमारे को पता है कि तेल का रेट क्या है, साबुन का रेट क्या है, दाल का रेट क्या है। किसानों के विरोध के बाद अंबानी अडानी ने भी कई बार अखबारों में एडवर्टाइज दी है, टीवी चैनलों पे दिया है कि हम ना तो अनाज खरीदते हैं ना खेती करते हैं, फिर भी हमारा नाम बीच में किसी जा रहा है। तो ऐसा क्या कारण है? इसका कारण ये है कि थोड़े दिन पहले जियो सिम के मतलब बिल्कुल फ्री कर दी गई। आगे आने वाले समय जो फसल का रेट थोड़ा सा हाई लेवल पे दिया जाएगा तो किसान उसमें लालच में उसमें देने लग जाएगा। वो जो मंडी सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। मंडी सिस्टम बंद होगा तो हमारा लेन देन जो बढ़ती के साथ या किसी भाईचारे के साथ है वो बंद हो जाएगा और हमारी जो सिस्टम है वो सारा बंद हो जाएगा। तो ये बाद में अपने लेवल पे खरीदेंगे और अपनी मनमर्जी से खरीदेंगे। जैसे अभी सरकार ने किया हुआ है बाजरे का, सरसों का किया हुआ है कि हम जैसे सरसों कहते हैं कि सिर्फ 15 मन या 16 मन ही खरीदते हैं, उसके फालतू का होगा तो कम रेट लगेगा। ये घटना घटी है। संसद में कृषि मंत्री ने कहा है कि ये तो जो आंदोलन है सिर्फ एक राज्य का है और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष ने भरमा रखे हैं किसान, तो एक राज्य कैसे है? एक राज्य का देखो जी, आपको ये बात बताऊं मैं आपको, ये सभी राज्य सभी मिले हुए हैं, सरकारें जो है, मोदी भी मिला हुआ है कांग्रेस के साथ, ठीक है जी, केजरीवाल भी उसके साथ ही मिला है, कोई किसी के साथ ये नहीं है भी अलग अलग है, सभी बाद में एक ही जगह। अब ये बताओ वीरभद्र वहाँ पे है, कैप्टन पंजाब में है, उसकी लड़की की शादी उसके साथ उसके बेटे के साथ है और वैसे एक दूसरे के विरुद्ध में है जी, है ना, सभी है एक साथ ही है, एक साथ ही है। किसानों का आरोप है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं एक दूसरे के मकड़ जाल इन किसानों के ऊपर पड़ा हुआ है। जब तक इस राजनीति से, इन पार्टियों से, इन सरकारों से किसान बाहर नहीं निकलेगा, जब तक किसान को हम आज़ाद नहीं कह सकते। माना कि हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन वहाँ सिर्फ कागजों में आज़ाद हुआ था, लेकिन आज भी हमारा किसान गुलाम ही है। और जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान ये धरना जारी रखेंगे और जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे दोबारा फिर ये अपील करते हैं
पूरे किसानों की तरफ से, किसान समाज की तरफ से, किसान मजदूरों की तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से, जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसान मानने वाले नहीं हैं। अब ये बताओ, मोदी वोट मांगता है या कोई और वोट मांगता है, पहले तो वोट मांगने आए थे भाई हम आपका ये काम करा देंगे, वो काम करवा देंगे। जब एमएलए बन जाता है वो, फिर कोई किसी के घर में आके नहीं ये पूछता कि भाई तेरे को क्या दिक्कत है, कोई ये नहीं पूछता तेरे को नौकरी है, तेरे घर में राशन है, तेरी सड़क बन रही है, तेरे घर में बोर है, जब बिजली का बिल आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ कोई नहीं पूछता। बंदे को तो दिहाड़ी कर ही अपना घर का गुजारा करना पड़ता है। ये तो अपने घर में बैठ जाते हैं। दे तो दिया आपको 6,000 रुपये साल के। अरे भाई साहब किसके घर में आया, कितने रुपए बैठते हैं, किसके घर में आया, अब ये बताओ मेरे को। 6,000 रुपये। हाँ, किसानों का आरोप है कि 6,000 रुपये में कुछ नहीं होता। किसान